मी एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो मैं आज वीडियो लेके आई हूँ जो हिस्टोलॉजी होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का, वो जिसको हम जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं। और ये इसोफेगस से लेकर एलिमेंट्री कैनाल के इसोफेगस से लेकर और लार्ज इंटेस्टाइन के एनस तक जो भी पार्ट होते हैं वो कितने लेयर्स में बने होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि ये कितने लेयर्स में बना हुआ है। सबसे पहले तो देखेंगे, इसको हम जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। और जो इसोफेगस से लेकर एनस तक ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। जो सराउंडेड बाई 4 लेयर्स, ये 4 लेयर्स की बनी होती है। जैसे कि ये पेन है, इसी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल्स की पाइप होती है। इसको हम ट्रांसफर सेक्शन में काट देंगे और ऐसे करके ओपन करके हम देखेंगे तो उसमें ऐसी लेयर्स दिखाई देंगी। ठीक है, तो सबसे बाहरी वाली लेयर को हम सिरोशा कहते हैं, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, मस्कुलरिस होता है। उसके बाद क्या होता है, सब म्यूकोसा। और देन लास्ट में क्या होता है, म्यूकोसा। और उसके बाद जो खाली स्पेस बचता है उसे हम लुमेन कहते हैं। ठीक है, अब ये लुमेन पूछता है कि ये म्यूकेशा म्यूकेसा कहाँ होता है, तो लाइनिंग ऑफ द लुमेन, लुमेन का जो लाइनिंग होता है उसे हम म्यूकोसा कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि म्यूकोसा से म्यूकस ग्लैंड सिक्रीट होता है। ठीक है, उसके बाद जो मस्कुलरिस है सब म्यूकोसा है और इनर मोस्ट लेयर क्या होता है, म्यूकोसा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे कि किस तरीके से जो लेयर आपको उस वीडियो में दिखा, जैसे कि ये सेक्शन ट्रांसफर सेक्शन था, उसी को मैंने ऐसे फ्लैट करके मतलब दिखाया है कि आपको इजीली समझ में आए। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे कि ये सिरोशा है, मस्कुलरिस है। ठीक है, और ये सब म्यूकोशा है एंड देन म्यूकोशा है। म्यूकोशा को भी फर्दर 3 टाइप में डिवाइड 3 पार्ट्स में डिवाइड 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, इसोफेगस से लेकर और लार्ज इंटेस्टाइन के एनस तक ये 4 लेयर ही होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसोफेगस इसोफेगस का जो पार्ट है, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो इसोफेगस होता है उसमें सिरोसा क्या होता है, सिरोसा वाली लेयर अब्सेंट होती है। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है अब्सेंट होती है, बाकी यहाँ फर्दर सारे में हैं लेयर्स, बट ये इसोफेगस में सिरोसा अब्सेंट होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे कि स्टोमक से लेकर और इनस तक सारे में लेयर है, लेकिन इसोफेगस में नहीं है। ठीक है, मैस्कुलरिस मैस्कुलरिस की जो बाहरी आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। देख रहे हैं ना, ये लॉन्गिट्यूडनल टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं। ठीक है, मसल्स लेयर कहते हैं। ये जो लेयर होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स होती है। इसके जस्ट इसके अंदर वाली मस्कुलरिस सबसे बाहरी तो ये है। देन स्टार्टर जो मस्कुलरिस हो रहा है वहाँ से लॉन्गिट्यूडनल है, उसके बाद क्या है, सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं, सर्कुलर मसल्स के लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये सब म्यूकोशा वाली लेयर है, इसमें ब्लड वेसल्स नर्व्स पाए जाते हैं, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं जो इनके इस लेयर में होती हैं। इसके जस्ट बाद म्यूकोसा होता है। म्यूकोसा के 3 लेयर होते हैं, जो ये वाली पार्ट है स्टार्टिंग वाली, सब म्यूकोसा के जस्ट बाद वाली जो लेयर है उसे हम म्यूकोसा मस्कुलरिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लेयर है उसे हम लैमिना प्रोपिया कहते हैं। और इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है उसके जो सबसे ऊपरी वाली लेयर है जिसको हम फोल्डिंग किया हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इपिथेलियल म्यूकेशा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि ये इसोफेगस से लेकर स्टमक तक जो भी चीज़ें ये फोल्डिंग है, ये बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही है आपको, और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी लार्ज संख्या में दिखाई दे रही हैं और बहुत ही लार्ज साइज में भी हैं। तो जो छोटी छोटी ये फोल्डिंग होती है इसे हम रूजी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। ठीक है, और ये जो बड़ी बड़ी दिख रही है इसे हम विलाई कहते हैं, और इसके जस्ट ऊपर बहुत छोटी छोटी माइक्रो विलाई होती हैं। ये एब्जॉर्प्शन के लिए विलाई होती हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। इसमें क्या होता है कि इलियम ड्यूडनम से लेके और जेजुनम तक यहाँ एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होती है, ये विलाई ही एब्जॉर्प्शन करती हैं और यहाँ सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें नोटिस करना है कि क्या होता है, सारे पार्ट में जो ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स मस्कुलरिस में दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टमक में एक और लेयर्स दिखाई दे रही है जिसे हम ऑब्लिक मसल्स लेयर कहते हैं। तो एग्जाम में आता है कि जो मस्कुलरिस है, ऑब्लिक मसल्स लेयर्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो वो स्टमक के मस्कुलरिस के स्टमक में पाई जाती हैं। ठीक है,
और इसमें जो ब्लड वेसल्स वगैरह, कैपिलरीज वगैरह पाई जाती है, तो सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है, सर्कुलर मसल्स होता है, इसके 3 लेयर्स होते हैं फर्दर, म्यूकोसा मस्कुलरिस, फिर सेकंड लैमिना प्रोपिया एंड और थर्ड वाला एपिथेलियल मसल्स म्यूकोसा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक पाया जाता है कि सारी जो ग्लैंड होती हैं वो पाई जाती है म्यूकोसा लेयर में, सारी ग्लैंड पाई जाती है, बट एक ऐसा ग्लैंड है जो सब म्यूकोसा में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रूनर ग्लैंड्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर का फेवरेट हो जाता है कि ब्रूनल ग्लैंड्स जो कहाँ पाया जाता है, तो ड्यूडनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा पार्ट में ब्रूनर ग्लैंड्स पाया जाता है, ठीक है। और इसके आगे देखेंगे हम, यहाँ पे है इसी जो फर्दर हम 3 म्यूकोसा के लेयर्स देखे हैं, तो म्यूकोसा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये म्यूकोसा मस्कुलरिस हो गया, ये लैमिना प्रोपिया हो गया, और ये वाली सेक्शन जो है एपिथेलियल म्यूकोसा हो गई। इसके बाद जो लुमेन वाला स्पेस एरिया था वो लुमेन हो गया, ठीक है। यहाँ छोटी छोटी है तो एब्जॉर्शन ज़्यादा होती है, एब्जॉर्शन कम होती है, यहाँ विलाई माइक्रो विलाई ज़्यादा है तो यहाँ एब्जॉर्शन ज़्यादा हो जाता है। एक और क्वेश्चन आता है कि जो जेजुनम एरिया है और इलियम एरिया है, यहाँ पे हजारों संख्या में, जेजुनम से लेकर जो भी एनएस तक है, यहाँ हजारों संख्या में एक ग्लैंड्स पाई जाती है जिसे क्रिप्ट ऑफ कुहर कहते हैं। तो क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहर कहाँ पाए जाते हैं, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर पूरे इनस तक पार्ट्स में पाए जाते हैं, जिसे हम क्रिप्ट ऑफ कुहर कहते हैं। तो यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके ऊपर कुछ लेयर बनी होती है जिसे पेनिस सेल कहते हैं, और इसका हम जो वर्क है वो बाद में बताएंगे। इसके नीचे जस्ट कुछ दरारें पाई जाती हैं जिसे हम पेयर्स पैसेज, लिम्फोइड टिश्यू के बने होते हैं जिसे हम पेयर पैचेस कहते हैं, ठीक है। और ये स्टमक में आप सुने होंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो सिक्रीशन करता है, तो उसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। यहाँ गोबलेट सेल्स पाई जाती हैं जो एपिथेलियल म्यूकोसा के लेयर में पाई जाती हैं, उसे ग्लोबेट सेल्स कहते हैं, ये इसोफेगस में पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी इम्पोर्टेंट बनता है कि ये जो लेयर है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के बीच में जो ये पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, मिसेंट्रिक प्लेक्सस कहते हैं, जो बहुत सारे न्यूरॉन्स के ग्रुप से बने होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मिसेंट्रिक प्लेक्सस कहते हैं। और इसी तरीके की स्ट्रक्चर जो सब म्यूकोसा के लेयर्स में दिख रही हैं, जिसे हम मीजनर्स प्लेक्सस कहते हैं, ठीक है। और ये न्यूरॉन्स के बहुत सारे ग्रुप होते हैं और इनका कार्य क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जो क्या होता है, प्लेक्सस हम किसे कहते हैं, न्यूरॉन्स के ग्रुप्स को कहते हैं, ठीक है। और प्लेक्सस ऑफ जीआई ट्रैक्ट, यानी इनको हम कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम्स कहते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके ये प्लेक्सस बनाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है, जो लेयर्स में। अब इनको 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया, मिसेंट्रिक प्लेक्सस एंड मीजनर प्लेक्सस। इनको एक यूरेट्स के नाम से भी जानते हैं। और ये किसके बीच में थे, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर और सर्कुलर मसल्स लेयर्स के बीच में पाए जाते थे, और ये मस्कुलरिस में पाए जाते थे, ठीक है। इनका काम क्या है, ये क्यों बने हैं, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी ऑफ जीआई ट्रैक्ट, ये मोटिलिटी करने के लिए, मतलब बेसिकली गति करने के लिए क्या होते हैं, ये इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि पेरिस्टेलिस, ओसोफेगस में जो पेरिस्टेलिस मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से भोजन क्या होता है, नीचे डाउन होता है स्टमक के, तो ये उसमें हेल्प करते हैं। कर्निंग मूवमेंट, स्टमक में कर्निंग मूवमेंट होता है, तभी जाके गैस्ट्रिक जूस इसमें इन्वॉल्व होते हैं और डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो ये उसकी भी हेल्प करते हैं। पेरिस्टेलिस मूवमेंट इंटेस्टाइन में होता है, इसकी वजह से भी एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये भी मूवमेंट। एंड देन मीजनर प्लेक्सस का काम क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जितने भी ग्लैंड्स पाए जा रहे थे उनके सिक्रीशंस को कंट्रोल करने के लिए ये मीजनर्स प्लेक्सस होता है, ठीक है। ये इतना अच्छा तरीके से कोई भी नहीं समझा सकता है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे इस चीज़ को, तो आगे आपको बहुत काम देने वाला है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही डिटेल्स पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इससे आगे के कंटेंट हम आगे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।